Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 2, Day 18 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम सेटलिंग टाइम से। आज के सेटलिंग टाइम में हम बच्चों को एक नए टॉपिक इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। इससे बातचीत करने से पहले आप बच्चों को एक बार क्लास में सेटल डाउन कर लीजिए। उनसे कल के बारे में बात कीजिए कि कल हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था, कल कौन सी राइम रिसाइट की थी, कल हमने कौन सी एक्टिविटी की थी, किसने घर जाकर वो एक्टिविटी या वो जो वर्क था हमने किया वो घर पे मम्मी पापा या भैया दादी से शेयर किया। इस तरीके के आप छोटे क्वेश्चंस बच्चों से पूछिए। देन उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलेंगे। बच्चों को आप डिक्शनरी की पेज खोल के साथ ही साथ में आप कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आपके क्लासरूम में अवेलेबल हो वो आप बच्चों के सामने शो करें और उनको दो शब्द इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में बताइए कि इनका मतलब क्या होता है। इनसाइड यानी अंदर की और आउटसाइड यानी बाहर की और कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके किसी जार में आप कुछ चॉकलेट्स डालें, उनको बताइए ये इनसाइड है ये आउटसाइड है। आप कुछ एग्जांपल्स बच्चों को शो कर सकते हैं। देन आप डिक्शनरी ओपन कीजिए। डिक्शनरी के पेज में एक एक ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हुए द स्ट्रॉबेरी इज इनसाइड द जार। स्ट्रॉबेरी कहाँ है? जार के अंदर। और यहाँ स्ट्रॉबेरी आउटसाइड। द बॉल इज आउटसाइड द बॉक्स। द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। द बुक इज इनसाइड द बैग। द बुक इज आउटसाइड द बैग। इस तरीके से आप सारे इमेजेस को ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हुए बच्चों को बताएं इनसाइड और आउटसाइड के बारे में, उनसे डिस्कस कीजिए और देन हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास की ओर। नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो लैंग्वेज टाइम है। इस लैंग्वेज टाइम में अभी तक हमने जितने क्लस्टर वर्ड्स पढ़े हैं उनके बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले हम बच्चों के साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आपको एक बास्केट की नीड होगी और साथ ही साथ में जो भी बच्चों ने अभी तक क्लस्टर वर्ड पढ़े हैं AP, AN, AM, AD, AG जितने भी 6 से 7 उन सब के फ्लैश कार्ड या उनकी स्लिप आप लिख के भी डाल सकते हैं। ये सारा आप एक बास्केट में रखिए और 1 बाय 1 करके एक एक बच्चे को बुला सकते हैं या पेयर में बच्चों को बुला सकते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको इसमें से एक स्लिप या एक फ्लैश कार्ड निकालना है, उसका नाम बताना है और उससे शुरू होने वाले 2 से 3 स्पेलिंग 3 वर्ड का नाम आपको रिसाइट करना है और बच्चों को इनकरेज करें कि वो बहुत अच्छे से बताए। इस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा किस बच्चे को कितने क्लस्टर वर्ड्स अभी तक याद हुए हैं, उनकी स्पेलिंग्स कितनी याद हुई है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके सारे बच्चों को टर्न लेकर आए, सारे बच्चों का चांस आए और वो अपनी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। देन जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं आप ब्लैक बोर्ड पे क्लस्टर वर्ड्स लिख के उनके बारे में बच्चों से फिर से डिस्क्राइब करें कि कौन से क्लस्टर वर्ड को यूज़ किस तरीके से करते हैं और वो कौन से कॉन्सोनेंट और कौन से वोवेल से मिलकर बना है। इस तरीके की बातचीत के बाद आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 56 ओपन करना है और उसमें दिए गए आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है और बच्चों से पूछना है कि कौन से क्लस्टर वर्ड से शुरू होता है और जिस क्लस्टर वर्ड से शुरू होता है उसके नीचे उसका नाम लिखना है। इस तरीके से आपको बच्चों को ये क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवानी है और आज इस हमारा लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा थीम टाइम रहेगा। इस थीम टाइम में आज बच्चे जो पढ़ेंगे वो होंगे सेफ्टी ऑन रोड। इसके लिए हमें पिक्शनरी की नीड होगी और साथ ही साथ में क्लास एक्टिविटी शीट की। सेफ्टी ऑन स्कूल, सेफ्टी ऑन होम बच्चों ने अभी तक पढ़ रखा है। आज बच्चों का टर्न है सेफ्टी ऑन रोड, सड़क पे किस तरीके की सेफ्टी रखनी है। इसके लिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से पूछिए कि हमने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें घर पे सेफ्टी किस तरीके से रखनी, किस किस बच्चे को याद है उनसे पूछिए। देन आप सेफ्टी ऑन रोड के बारे में बच्चों से बात कीजिए कि हमें डू नॉट रन बिहाइंड रनिंग व्हीकल, किसी भी चलती हुई गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ना है, सड़क पर खेलना नहीं है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी है, ऐसा नहीं गाड़ी आ रही है और उसके बीच में से पार्किंग गाड़ी मतलब हम रोड क्रॉस करें, किसी गाड़ी के पीछे या आगे नहीं छूना है उसको। इस तरीके की आप बच्चों से बातचीत करें कि गाड़ी से मुंह बाहर नहीं निकालना है, हाथ बाहर नहीं निकालना है। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के बाद आप डिक्शनरी का पेज ओपन करके बच्चों से एक एक करके पॉइंट करते हुए सारी चीज़ों के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से होता है। देन हम मूव करेंगे हमारी क्लास शीट की तरफ। बच्चों को बोलेंगे आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 57 ओपन करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो इमेज आपको दिख रही है क्या ये रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करती है। अगर नहीं करती है तो उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। इस तरीके से बच्चे आज के थीम टाइम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम रहेगा जहाँ पर हम होपिंग एक्टिविटी करेंगे। आप फ्लोर पे कुछ नंबर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं और बच्चों को उस पर होप करने के लिए कहेंगे। इसमें आप सारे बच्चों को यूज़ करें। आप इसमें बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। आप काउंटिंग ऐड कर सकते हो, आप अल्फ़ाबेट्स ऐड कर सकते हो, साथ साथ आप क्लस्टर वर्ड्स ऐड कर सकते हो, आप हिंदी के स्वर और व्यंजन ऐड कर सकते हो। ये इसलिए ये डिपेंड करेगा
बताइएगा कि आपने अभी तक बच्चों को क्लास में क्या करवाया है और कौन से बच्चों को क्या अभी तक कवर अप नहीं हुआ है। उस अकॉर्डिंग आप बच्चों के साथ में ये होपिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा। इस लैंग्वेज टाइम में हमें बच्चों से क से न तक की ट्रेसिंग करवानी है, लेकिन इसको करवाने से पहले हम बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आपको 2 बास्केट लेनी है और बास्केट के साथ साथ आपको फ्लैश कार्ड लेने हैं व्यंजन क से न तक के। आप फ्लैश कार्ड लीजिए और 1 बाय 1 करके आप बच्चों को बुलाइए और जिस तरीके से आप बोलते हैं, जैसे आपने कहा व्यंजन क, तो बच्चे ने इस बास्केट में व्यंजन क का फ्लैश कार्ड रखा, आपने बोला व्यंजन च, बच्चों को इसमें व्यंजन च का फ्लैश कार्ड रखना है। इस तरीके से बच्चों को शॉर्ट करने को कहना है कि व्यंजन क से न कौन से, क से ड कौन से और व्यंजन च से न कौन से है। इस तरीके से आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं और उनको पता चलेगा कि बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं और आपको भी आइडेंटिफाई होगा कि किस बच्चे को अभी तक व्यंजन याद हुए हैं और किसको नहीं। देन उसके बाद बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 58 ओपन करने को कहना है और उनको कहना है बच्चों आपको दिए गई स्पेस में क्या करना है, ट्रेसिंग करना है व्यंजन क से ड और च से न। इस तरीके से हमारा लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कि आज बच्चों ने क्या किया। आज बच्चों ने सबसे पहले सेटलिंग टाइम में इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में बातचीत की। लैंग्वेज टाइम में बच्चों ने क्लस्टर वर्ड्स का रिवाइज किया और एक प्ले एक्टिविटी कंप्लीट की। थीम टाइम में बच्चों ने रोड सेफ्टी के बारे में बात की कि रोड पे किस तरीके से सेफ्टी रखनी है और साथ ही साथ बच्चों से हमने नॉर्मल कन्वर्सेशन भी की कि अभी तक उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। देन हमारे बच्चों के साथ में प्ले टाइम में होपिंग एक्टिविटी की। लैंग्वेज टाइम में व्यंजन क से न तक का रिवाइज किया। इस तरीके से हमारा आज का हमें पेरेंट्स के साथ में होमवर्क शेयर करना है पेज नंबर 47 और 48 और बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि सेम जो आज हमने क्लास एक्टिविटी में किया आपको सिमिलरली होम एक्टिविटी में करना है और व्यंजन क से न का तक का दोहरान करना है और ट्रेसिंग करनी है। ये होमवर्क आप पेरेंट्स के साथ में व्हाट्सएप डायरी पे शेयर कीजिए और उनको होम एक्टिविटी भी शेयर कीजिए और उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं। उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें आइडिया हो कि कौन सा बच्चा किस तरीके से कर रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।